तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको वांडाविजन से रिलेटेड बहुत सारे स्पॉयलर्स मिलेंगे, तो वीडियो को अपने रिस्क पर देखना। तो क्या चल रहा है भाई लोग, तो पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने देखा, स्वॉर्ड को ये पता चल जाता है कि जो वेस्टव्यू शहर है उसमें जो भी कुछ हो रहा है वो वांडा के कारण हो रहा है, और भी बहुत से सवालों के जवाब हमें पिछले एपिसोड में मिल चुके हैं। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू है दोस्तों। आज का ये वीडियो पूरे एंड तक जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को लाल से काला बना दो और बगल के घंटे बटन को जरूर दबाना, ताकि आप हमारे कोई भी अपडेट्स को मिस ना कर पाए। तो बड़े से स्पॉइलर वार्निंग के साथ वांडाविजन शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत वांडा की रियलिटी से होती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें वांडा अपने दोनों बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रही होती है, बट वो बच्चे सोने का नाम ही नहीं ले रहे होते। वांडा अपने मैजिकल पावर्स का भी इस्तेमाल करती है, बट वो अगेन फेल हो जाती हैं, क्योंकि टॉमी और बिली दोनों वांडा की बच्चे, तो उन पे मैजिक क्या ही काम करेगा। फिर विजन अपने बच्चों के लिए 2 निपल्स लेके आते हैं और उनके मुंह में लगा देते हैं, बट वो निपल्स टॉमी और बिली दोनों फेंक देते हैं। तो वांडा विजन से बोलती है हमें किसी की हेल्प की जरूरत है, और उसी बीच वहाँ एग्नेस आ जाती है और फिर वो सामने से पूछती है क्या मैं तुम्हारी मदद करूं तुम्हारे बच्चों को सुलाने में। वांडा मान जाती है, बट विजन बोलता है पहले जाओ अपने गंदे हाथों को धो कर आओ और फिर मेरे बच्चों को पकड़ना। तभी एग्नेस वांडा से बोलती है शुड वी जस्ट टेक इट फ्रॉम द टॉप। एग्नेस का कहने का मतलब ये है कि विजन ने अभी जो भी बोला क्या तुम उसे दोबारा रिवाइंड कर दोगी वांडा। मतलब एग्नेस को शायद ये पता चल गया है कि जो भी वांडा बार बार रिवाइंड या सेंसर कर रही है, कट पेस्ट कर रही है, वो शायद एग्नेस को भी पता चल चुका है। अब वांडा फुल्ली कंफ्यूज्ड है, ये साली एग्नेस को कैसे पता चल रहा है मेरे बारे में। विजन भी पूरा कंफ्यूज हो चुका है, बट फिर इसी बात को वांडा फिर से मजाक की तरह टाल देती है और इग्नोरेंस टाइप करने लगती है। फिर विजन वांडा को साइड में ले जाता है और पूछता है अभी एग्नेस ने क्या कहा तुमसे, मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन वांडा बोलती है कुछ नहीं यार, बस ऐसी मजाक कर रही थी। एग्नेस को तुम सीरियस क्यों लेते हो। और फिर एग्नेस अजीबोगरीब हरकतें करके बच्चों को सुलाने की कोशिश करती है, और फिर ये लोग कुछ बातें करने लगते हैं अचानक से, और बच्चों की रोने की आवाज़ अचानक से गायब हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है। ये लोग घबरा जाते हैं कि अचानक से बच्चों की आवाज़ बंद क्यों हो गई, और जब ये उस ट्रॉली में देखने जाते हैं तो वहाँ से बच्चे ही गायब रहते हैं, और फिर अचानक से इनके पीछे से आवाज़ आती है मॉमी डैडी। और फिर ये अचानक से वो दोनों पीछे मुड़ते तो देखते हैं कि उनके सामने उनके बच्चे अब 5 साल के हो गए हैं, मतलब आज ही जन्म लिए और आज ही 5 साल के भी हो गए। इसके बाद वांडाविजन का इंट्रो आता है और ये शायद वांडा ही दिखा रही है। इंट्रो खत्म होने के बाद सीन बदलता है। इस सीन में हमें मोनिका बेहोश पड़ी दिखाई पड़ती है और इनका कोई इलाज कर रहा होता है, और फिर बैकग्राउंड में एक आवाज आती है जो कि हेवर्ड की होती है। हेवर्ड पूछता है मोनिका तुम्हें क्या याद है, क्या क्या याद है। मोनिका बोलती है दर्द, और वांडा का वो आवाज मेरे मस्तक में बार बार गूंज रहा है। हेवर्ड पूछता है तो क्या तुमने लड़ने की कोशिश नहीं की। मोनिका बोलती है मेरा मन उसके सामने हार मान चुका था। फिर मोनिका होश में आती है और डॉक्टर से पूछती है मेरा ड्रेस कहाँ गया। डॉक्टर बताती है वो उस पर अब तुम्हारे ड्रेस पे रिसर्च चल रही है। फिर सीन बदलता है और हमें स्वॉर्ड के लोग मीटिंग करते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ पे वांडा का इंट्रोडक्शन बताया जाता है कि वांडा के साथ क्या क्या हुआ पास्ट लाइफ में, और फिर वांडा कैसे एवेंजर बनी और वगैरह वगैरह। फिर हेवर्ड सबसे ये बताता है कि वांडा एक टेररिस्ट है क्योंकि वो सबको किडनैप कर चुकी है, बट मोनिका उसी समय उसे टोकती है और वो बोलती है वो टेररिस्ट नहीं है, उसका कोई भी राजनीतिक एजेंडाओं से लेना देना नहीं है। उसके बाद तो हेवर्ड सबको एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जो कि एक टॉप सीक्रेट लोकेशन का होता है, जहां पर विजन का वो मृतक शरीर रखा गया था। और वो वहां क्यों था, तो क्योंकि विजन एक पावरफुल एंड्रॉयड था जिसका कोई भी गलत इस्तेमाल कर सकता था, और स्वॉर्ड का तो यही काम है किसी भी खतरनाक वेपन्स को अपने कब्जे में कर लेना। सो स्वॉर्ड वालों ने विजन का जो डेड बॉडी था उसको अपने एक टॉप सीक्रेट जगह पे रख दिया था। बट हमें सीसीटीवी में ये पता चलता है कि वांडा ने विजन को पाने के लिए सभी सिक्योरिटी को तोड़ दिया और विजन के बॉडी को अपने साथ लेकर चली गई और फिर उसको जिंदा कर दिया। अब पता नहीं वो कैसे जिंदा कर दिया, और फिर मीटिंग वहीं के वहीं खत्म हो जाती है। और फिर डार्सी जिमी से पूछती है, कंफ्यूजली पूछती है कि वांडा विजन को जिंदा कैसे कर सकती है, जबकि माइलस्टोन को तो थैनोस ने तबाह कर दिया था, तो वो वापस से कैसे उसे जिंदा कर सकती है। अब दोबारा से सीन वांडा की रियलिटी का दिखाया जाता है। यहाँ पर टॉमी और बिली एक पपी को यानी कुत्ते को नहला रहे होते हैं। वांडा पूछती है तुम लोग ये क्या कर रहे हो। दोनों वांडा से पूछते हैं मॉमी क्या हम इस क्यूट से पपी को रख सकते हैं। पहले तो वांडा ना करती है, बट उस क्यूट से पपी को देखकर उसको उस पर तरस आ जाता है, और फिर वांडा बाद में हाँ कर देती है। उसी वक्त वहाँ विजन आ जाता है, और फिर वो दोनों बच्चे अपने पिताश्री से पूछते हैं क्या हम इस क्यूट से पपी को अपने साथ रख सकते हैं। तो विजन बोलता है नहीं, अभी तुम इसके लिए बहुत छोटे हो बच्चों,
कम से कम तुम 10 साल के तो हो जाओ। और फिर उसी समय ये दोनों फिर से अपना एक जादू टोना वाला कुछ करते हैं और 5 साल से 10 साल में परिवर्तित हो जाते हैं। हमारे आंखों के सामने इस बार हुआ, 5 से 10 साल में परिवर्तित हो गए। और फिर उसी समय एग्नेस आ जाती है और उस अपने साथ एक डॉग हाउस को भी ले आती है और फिर उस कुत्ते का नाम स्पार्की पड़ता है। और फिर सीन चेंज होता है, इस पर सीन रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है और यहाँ पर मोनिका डार्सी को ये बता रही है कि उसे बहुत सारे फोटोन पार्टिकल्स और टॉन्टुलेंस के पार्टिकल चाहिए ताकि वो दोबारा से एंट्री मार सके वेस्टव्यू वांडा के शहर में। तभी वहाँ जिमी का एंट्री होता है और वो डार्सी से पूछता है क्या ये दोनों जो बच्चे वांडा के वो क्या असली वर्ल्ड रियल वर्ल्ड में भी है। डार्सी बताती है नहीं, क्योंकि हमने इसकी आइडेंटिटी इन दोनों की चेक की है, ये रियल वर्ल्ड से किसी से भी मैच नहीं करती है। तभी मोनिका बताती है कि जो भी हमें इस टीवी में दिखाया जाता है वो हमें ऐसा लगता है वो फेक है, बट वो वांडा के वर्ल्ड में रियल होते हैं और वो दोनों बच्चे वांडा के रियल बच्चे हैं। और मोनिका ये भी बताती है कि वांडा इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो चाहती तो थैनोस को यूँ हरा देती। उसी वक्त जिमी बोलता है कि कैप्टन मार्वल भी तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तभी डार्सी बोलती है कैप्टन मार्वल्स की पावर्स भी तो एक इन्फिनिटी स्टोन से ही आई है ना शायद। उसी वक्त मोनिका उसे बोलती है इस वक्त हम वांडा की बात कर रहे हैं तो प्लीज़ कैप्टन मार्वल की बात अभी रहने दो। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मोनिका जो है हमसे कुछ छुपा रही है कैप्टन मार्वल के बारे में, मतलब वो कुछ ऐसी बातें जानती है कैप्टन मार्वल के बारे में जो कि अभी वो हमसे डिस्कस नहीं करना चाहती है। और फिर उसके बाद मोनिका अपने एक लैब की तरफ बढ़ती है जहाँ पर वो अपने उन कपड़ों को ढूंढती है जो कि वांडा की रियलिटी में घुसने से पहले उसने पहना था। और फिर मोनिका बहुत सारी गोलियां उन कपड़ों पे चलाती हैं, बट उन गोलियों का कोई भी असर उन कपड़ों पे होता ही नहीं है, मानो वो कपड़े नहीं एक बुलेट प्रूफ वेस्ट हो। डार्सी पूछती है ऐसा कैसे, तो मोनिका बताती है कि उसके कपड़ों में 87% केपलर मौजूद है। ऐसा कैसे हो रहा है, तो मोनिका जब वांडा की रियलिटी में एंट्री करने वाली थी उस समय वो बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी थी जो कि केपलर से ही बनी होती है। तो जैसे ही वो उसमें एंट्री की वो बुलेट प्रूफ वेस्ट जो है कपड़ों में बदल गया। इसका मतलब ये है जो भी कुछ हो रहा है वो इल्यूजन नहीं है, वांडा रियलिटी को रीराइट कर रही है, यानी दोबारा बना रही है। मोनिका बताती है कि अगर हम किसी ऐसे चीज को अंदर भेजे जिसको किसी भी चेंज की जरूरत ना पड़े। उसी वक्त फिर से सीन वांडा की रियलिटी में वापस आता है। यहाँ पर हमें विजन अपने ऑफिस में काम करते हुए दिखाई देता है। विजन के पीसी पर एक ईमेल आता है जो कि स्वॉर्ड की तरफ से होता है। उस ईमेल में ये लिखा होता है कि मैं डार्सी स्वॉर्ड की तरफ से आपको ये सूचित कर रही हूँ कि जो भी ये सब चल रहा है वेस्टव्यू के अंदर वो इतनी बड़ी मात्रा में रेडिएशन फैला रहा है जो जिससे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और फिर इसी ईमेल को बहुत सारे लोग ऑफिस में जो भी बैठे थे विजन के कलीग लोग वो सब मिलकर पढ़ने लगते हैं। अब विजन फुली कंफ्यूज हो चुका है, तो विजन अपने एक कलीग नॉर्म के सर पर कुछ करता है और अचानक से नॉर्म को होश आ जाता है, यानी जो भी उसको कंट्रोल कर रहा था उस होश से वापस आ जाता है, असली रियलिटी वाला होश में वो वापस आ जाता है। वो बताता है उसके पिताजी बीमार हैं और उसको अपनी बहन को कॉल भी करना है। नॉर्म विजन को ये भी बताता है तुम्हें उसे रोकना पड़ेगा, और वो इस समय एक लड़की की बात कर रहा है, यानी उसे कोई लड़की कंट्रोल कर रही है, उसके दिमाग में वो लड़की बैठी हुई है। और फिर विजन दोबारा से नॉर्म को ठीक कर देता है। इधर वांडा के घर बिल्ली और टॉमी अपने पपी के साथ खेल रहे होते हैं। तभी टॉमी पूछता है वांडा से मम्मी डैडी कहाँ है। वो बोलती है डैडी तो ऑफिस गए हैं। फिर वांडा बताती है कि एक फैमिली का होना कितना महत्वपूर्ण होता है और वगैरह वगैरह। तो टॉमी तभी पूछता है अपनी मम्मी से मम्मी आपका भी तो एक भाई है ना। वांडा बोलती है हाँ हाँ वो है, बट वो हमसे बहुत दूर रहता है। इसी बीच उनका जो पपी था वो बाहर चला जाता है। वांडा के घर के ऊपर एक स्वॉर्ड का 80s के सदी का ड्रोन दिखाई पड़ता है। मोनिका उससे संपर्क करने की कोशिश करती है उस ड्रोन के थ्रू। ये अचानक से हेवर्ड जो उनका डायरेक्टर जनरल था वो ऑर्डर देता है कि वांडा पे गोलियां चला दो ड्रोन के थ्रू। बट मोनिका फुल्ली कंफ्यूज हो चुकी है कि ये ड्रोन आर्म्ड भी है, यानी इसमें गोलियां भी लोडेड है। और फिर हमें वांडा गुस्से से लाल दिखाई पड़ती है, उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी हैं और अचानक से ड्रोन की कैमरा भी बंद हो जाती है कि अचानक से बाहर एनर्जी फील्ड जो थी वहां से कोई निकलता हुआ बाहर दिखाई पड़ता है और ये और कोई नहीं वांडा रहती है। वांडा गुस्से में लाल होकर बोलती है क्या ये ड्रोन तुम्हारा है। हेवर्ड बोलता है हाँ, लेकिन ये छोटे मोटे मिसाइल से तुम्हारा क्या हो सकता है। वांडा बोलती है ये तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है, मेरे घर से दूर रहो, ना मैं तुम्हें परेशान करूंगी ना तुम मुझे परेशान करोगे। हेवर्ड बोलता है तुमने सारे लोगों को बंदी बना रखा है। वांडा बोलती है वो खुशी खुशी रह रहे हैं, मैंने उन पर कोई बंदूकें नहीं तानी हुई हैं। मोनिका बोलती है पर तुम ही तो हो जो सबकी माइंड्स को कंट्रोल कर रही हो। वांडा मैं नहीं जानती थी कि वो ड्रोन आर्म्ड है, मुझे नहीं पता था, मैं बस तुम्हारी मदद के लिए वहाँ आई थी। वांडा हाउ। मोनिका बोलती है तुम चाहती क्या हो। वांडा बोलती है मेरे पास वो है जो मैं चाहती हूँ
और कोई वो मुझसे छीन भी नहीं सकता। और फिर वांडा अपने मैजिकल पावर्स के थ्रू पुलिस के माइंड्स को कंट्रोल करके गन्स के टारगेट को सीधा डायरेक्टेड हावर्ड पे लगा दिया जाता है और वांडा वहां से चलती बनती है। और इस बार शायद उस एनर्जी फील्ड का पावर को इंक्रीज कर दिया जाता है ताकि उसमें और कोई अब घुस भी ना सके। फिर यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक भी आता है और इस ब्रेक में जो एड दिखाया जाता है इसे ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि ये सीधा रेफरेंस हमें वांडा के बारे में बताया जा रहा है कि वांडा ने जो भी रायता फैलाए रखा है, जो भी मेस कर रखा है अपनी रियलिटी को लेकर, उसी के बारे में ये ऐड दिखाया जा रहा है जिसमें जो भी लिक्विड मेस हो रखा है उसे हम लैगोस पेपर टॉवल से कैसे पोंछ सकते हैं या पोछा लगा सकते हैं, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। और फिर दोबारा से सीन चेंज होता है और इस बार वर्ल्ड वांडा का दिखाया जाता है। इसमें अभी टॉमी, बिली और वांडा तीनों अपनी एक पपी स्पार्की को ढूंढ रहे हैं। इसी बीच वो पोस्टमैन दिखाई देता है जो लास्टली शायद सेकेंड एपिसोड में दिखाई दिया था। फिर वहाँ पे एग्नेस आती है और उसके हाथ में स्पार्की का डेड बॉडी रहता है जो कि कपड़े में लपेटा हुआ रहता है। एग्नेस बताती है कि स्पार्की ने गलती से शायद उसके बगीचे के वो जहरीले पत्तों को खा लिया है और जिसके कारण वो मर चुका है। दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं और टॉमी बोलता है कि आप स्पार्की को ठीक नहीं कर सकते, दोबारा जिंदा नहीं कर सकते। वांडा उसे प्यार से समझाती है लाइफ का यही नियम है, इसमें कोई जो भी मरता है वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकता, संसार का यही नियम है। फिर सीन बदलता है और रात हो जाती है और फिर विजन आता है और वांडा को वो बताता है कि मैंने आज नॉर्म से बात किया। वांडा, नॉर्म बहुत दर्द में जी रहा है। वांडा उसे इग्नोर करती है और बोलती है चलो सोने चलते हैं। विजन बोलता है नहीं, मैं जानता हूँ ये सब जो भी हो रहा है यहाँ पे ये सब तुम ही कर रही हो, मीन्स जो भी तुम रियलिटी चेंज कर रही हो ये सब मुझे पता चल रहा है। तुम भले ही लोगों को बेवकूफ़ बना सकती हो बट मुझे नहीं, तुम भले ही उन लोगों को कंट्रोल कर सकती हो बट मुझे नहीं। वांडा बोलती है ये मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, और वांडा इस शो को ख़त्म करना चाह रही है। और यहाँ तक वो अब इन जो क्रेडिट्स होते हैं जैसे लास्ट में क्रेडिट्स दिखाती है वो क्रेडिट्स भी दिखाने लगती है। बट अपना विजन भाई जो है वो पूछता है नहीं ये यहीं ख़त्म नहीं होगा, तुम ये बताओ मैक्सिमम ऑफ एनॉर्मसली क्या है। वांडा फिर उसे इग्नोर करती है। विजन बोलता है नॉर्म का एक परिवार है और वो अपने परिवार तक पहुँचना चाहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो क्योंकि तुमने उसे रोक रखा है अपने इस वर्ल्ड में। वांडा चिल्लाते हुए बोलती है मैं नहीं जानती तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे नहीं मालूम। विजन बोलता है झूठ मत बोलो। वांडा बोलती है ये सब हमारे लिए है, सो मुझे पता है कि ये सब कैसे हैंडल किया जाता है। विजन बोलता है वेस्ट व्यू के बाहर क्या है, गुस्से में। वांडा बोलती है तुमको ये नहीं जानना चाहिए। विजन तुम कौन होती हो वांडा मुझे रोकने वाली। वांडा बोलती है तुमने आज तक मेरे पे ऐसे गुस्सा आज तक नहीं किया। विजन बोलता है वही तो पूछ रहा हूँ, इसके पहले मेरा क्या लाइफ था मुझे कुछ भी याद नहीं है, मेरे साथ क्या हुआ, मैं कैसे जन्म लिया मुझे कुछ भी याद नहीं है, अब तो मुझे डर सा लगने लगा है। वांडा बोलती है तुम मेरे हस्बैंड हो, टॉमी बिली के पापा हो और ये ही तुम्हारे लिए काफ़ी है जानने के लिए। विजन बोलता है वांडा वेस्ट व्यू में टॉमी बिली के अलावा और कोई बच्चे क्यों नहीं है। वांडा बोलती है क्या तुमको लगता है अभी भी कि मैं ही सबको कंट्रोल कर रही हूँ। और तभी डोरबेल बजता है टिंग टोंग और वांडा जाकर दरवाज़ा खोलती है और फिर भैया मतलब मेरे तो गूज़बम्स आ गए थे। दरवाजे पर पिएट्रो खड़ा था और ये पिएट्रो एमसीयू वाला नहीं, एक्समैन फ्रेंचाइज का पिएट्रो था। जी हाँ दोस्तों, मतलब ये गजब सा हो गया। अब ऐसा लग रहा है कि सच में मल्टीवर्स के दरवाजे खुल चुके हैं। और फिर जो डार्सी थी जो देख रही थी अपने टीवी पर, वो भी बोलती है क्या वो उसने पिएट्रो को रिकास्ट कर दिया। और फिर ये शो वहीं के वहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है ये पिएट्रो एक्समैन वाला है या फिर एमसीयू का एक रिकास्टेड वर्जन है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो देखकर जरा से भी मजा आए तो नीचे जाकर लाइक जरूर ठोकिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ना यार। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो और देखने तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम। We now have first-person intel from inside the Westview anomaly. What are we looking at here? Is it an alternate reality, time travel? It's a sitcom. Starring 2 Avengers? It's a working theory. Life moves fast out in the suburbs. I think something's wrong here. Should we just take it from the top? Wanda! Wanda! I don't know how any of this started. What is outside of Westview?
Yeah, I'm not sure what that's about. It's probably just a case of the Mondays. Am I right? Don't forget to like and subscribe.